वेलकम टू ऋतिक आईएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में इस्लाम और सूफीवाद का उदय के बारे में बात करते हैं। इस्लाम और सूफीवाद का उदय। मुसलमान पहली बार आठवीं शताब्दी में भारत में व्यापारी बनकर आए। वे इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक दृश्यों से मोहित हो गए और उन्होंने भारत को अपना घर बनाने का निश्चय किया। मध्य तथा पश्चिम एशिया से जो व्यापारी भारत आए थे वे अपने साथ भारतीय विज्ञान तथा संस्कृति के ज्ञान को लेकर ले गए, जिसके फलस्वरूप वे भारत के सांस्कृतिक राजदूत बन गए और इस ज्ञान को इस्लाम के लोगों में तथा वहाँ से यूरोप में चारों ओर फैलाया। आप्रवासी मुस्लिमों ने स्थानीय लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने आरंभ किए तथा एक दूसरे की संगति में रहना सीखा। आपस में एक दूसरों के विचारों तथा रिवाजों को अपनाया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को पहचान, शिष्टाचार, बातचीत, रीति रिवाज तथा बौद्धिक अनुकरण के समान रूप से प्रभावित किया। मुसलमान भी अपना धर्म इस्लाम ले अपने साथ लाए थे, जिसने भारतीय समाज तथा संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब हम इस पाठ में पैगंबर मोहम्मद तथा इस्लाम के बारे में कुछ और जानेंगे। तो जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उपदेश दिया। उनका जन्म अरब के कुरैश जनजाति में हुआ। किस जनजाति में हुआ था? कुरैश जनजाति में 571 ईसा शताब्दी में हुआ था। वे 622 में मक्का से मदीना आ गए और इससे हिजरी काल की शुरुआत हुई। आप नोटिस करने वाली बात है, जब वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आ गए और इससे हिजरी काल की शुरुआत हुई। हिजरी काल की शुरुआत कब से हुई? जब से वो मक्का से मदीना आ गए। आगे बात करते हैं। मुस्लिम आस्था के अनुसार कुरान अल्लाह का दिया गया संदेश है, जो उन्होंने फरिश्ते गैब्रियल के द्वारा मुहम्मद तक पहुंचाया था। यह संदेश बहुत सारी भाषाओं में अनुदित किया गया। इस्लाम के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? तौहीद। तौहीद का अर्थ क्या होता है? अल्लाह में विश्वास। फिर दूसरा है नमाज का अर्थ होता है प्रार्थना, 5 बार प्रतिदिन करनी होती है। फिर रोज़ा, रमजान के महीने में उपवास। फिर जाकात क्या होता है? जाकात होता है आपका भिक्षा देना। फिर हज का अर्थ होता है मक्का की यात्रा करना। आगे बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद की सूक्तियों को हदीना या हदीस में सजोकर रखा गया। उनकी मृत्यु के बाद खलीफात को स्थापित किया गया। इनके 4 धार्मिक खलीफा थे। इस्लाम में समानता, भाईचारा और ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कहा गया है। इसके आगमन के विशेष रूप से भारतीय समाज के पारंपरिक ढांचे, जो आदर्श थे, पर गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति तथा सूफी आंदोलों ने इस कार्य में बहुत ज़्यादा योगदान किया। दोनों भक्ति तथा सूफी आंदोलन विश्वास करते थे कि सभी प्राणी एक समान हैं, प्रभु सर्वोपरि है, प्रभु की प्रेम भक्ति ही एकमात्र मुक्ति पाने का साधन है। आगे बात करते हैं। ये सूफी मत का उदय। सूफी पद इस्लामिक रहस्यवाद के लिए प्रयुक्त होता है। इसके लिए प्रयुक्त होता है आपका इस्लामिक रहस्यवाद के लिए प्रयुक्त होता है। सूफी अपनी धार्मिक विचारधारा के प्रति नम्र थे। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। वे संगीत के द्वारा आध्यात्मिक प्रार्थनाएं करते थे और प्रभु के साथ एकत्व का उपदेश देते थे। सूफी मत मूल रूप से ईरान में उदित हुआ और इसने भारत में तुर्की शासन के अंतर्गत अनुकूल वातावरण पाया। उनकी
ईश्वर भक्ति, सहनशीलता, दया भाव, समानता, मैत्री विचारधारा ने बहुत से उन हिंदुओं को आकर्षित किया जो अधिकतर निम्न वर्ग थे। आपका ये कह सकता है कि क्वेश्चन की सूफी मत जो है मूल रूप से कहाँ पे उदित हुआ? ईरान में उदित हुआ था, और इसने भारत में तुर्की शासन के अंतर्गत अनुकूल वातावरण पाया, और उनकी ईश्वर भक्ति, सहनशीलता, दया भाव, समानता, मैत्री विचारधारा ने बहुत से उन हिंदुओं को आकर्षित किया जो अधिकतर कौन से वर्ग से थे? निम्न वर्ग से थे। इस्लाम में मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, फिरुद्दीन गंज ए सकर अग्रणी सूफी थे जिनको आज भी भारत में आदर, प्रेम और श्रद्धा से पूजते हैं। ईसाई और बौद्ध भिक्षुओं का सूफियों पर प्रभाव पड़ा जब उन्होंने खानकाह तथा दरगाह स्थापित किए। खानकाह संस्थान जो होता था वो क्या होता था आपका? खानकाह मतलब था सूफियों का डेरा जहाँ वो लोग रहते थे। ने उत्तरी भारत के आंचलिक क्षेत्रों में भीतर तक इस्लाम को स्थापित किया। मजार का अर्थ क्या होता था? समाधि, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती थी और उनको वो गाड़ दिया जाता था, एक तरह उनकी समाधि थी। तकिया क्या होता था? मुस्लिम संतों के विश्राम का स्थान भी इस्लामिक विचारधारा को प्रचार करने के स्थान बन गए। इन केंद्रों को कुलीन वर्ग तथा आमजन दोनों के द्वारा संरक्षण दिया जाता था। सूफी समस्त प्राणी मात्र को जोर देकर आदर देते थे। सूफियों ने अपनी धार्मिक विचारधारा को क्रम से सिलसिले के रूप में व्यवस्थित किया। चिश्ती आपकी कौन कौन सी है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादी तथा नक्शबंदी जैसे संस्थानों ने के नाम पर इन सिलसिलों का नाम दिया गया। आईना ए अकबरी के लेखक अबू फजल के अनुसार 16वीं शताब्दी में भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 14 सिलसिले थे। इनके अपने खानकाह होते थे जहाँ सूफी संतों को तथा दरिद्रों को विश्राम की जगह मिलती थी। ये बाद में पढ़ने के केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। आगे बढ़ते हैं। अजमेर, नागौर, अजोधन, पाकपट्टन जो अब कहाँ पर है आपका? अजमेर, नागौर, अजोधन कहाँ पे है? अब पाकिस्तान में। सूफी मत के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। पीरी मुरादी, ये गुरु और शिष्य की परंपरा की भी प्रारंभ हुई। देवी आनंद को प्राप्त के लिए सूफी लोग कविता और संगीत को सुनते थे जो मूल रूप से फारसी में था। ये पॉइंट वाला बात है कि कविता तथा संगीत को सुनते थे वो, जो कहाँ से था? मूलतः फारसी से था, लेकिन बाद में उसे हिंदवी या हिंदुस्तानी में परिवर्तित कर दिया गया। वह परमात्मा से एकत्व तथा प्रभु के प्रति अपने पूर्ण समर्पण का उपदेश देते थे, जैसा कि निर्गुण भक्ति आंदोलन के उपासक करते थे। भाषा की जानकारी न होने पर भी संगीत सभी को आकर्षित करता। धीरे धीरे ऐसे संगीत हिंदुओं को लुभाने लगा और वे बड़ी संख्या में दरगाहों पर जाने लगे। सूफी मत का हिंदुत्व का प्रभाव सिद्धों और योगिक मुद्राओं को देखने को मिलता है। थैंक यू।